सुंदरवन नाम का एक जंगल था जहाँ रानी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। एक दिन रानी चिड़िया अपनी बेटी के साथ बैठी थी और बैठे बैठे कुछ सोच ही रही थी। तभी उसकी बेटी बोलती है, मम्मा, आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे मौसम में तो हमें कहीं बाहर घूमने चलना चाहिए। हाँ गुड़िया बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज का मौसम सच में बहुत अच्छा है। इधर रानी चिड़िया और गुड़िया दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रानी चिड़िया की बहन टुन्नी आ जाती है। अरे टुन्नी, तुम यहाँ? आज तो तुम बहुत दिनों बाद हमारे घर आई हो। क्या करूँ रानी दीदी, एक तो हमारे घर अलग अलग जंगल में है और आपका जंगल हमारे जंगल से दूर भी बहुत है। हाँ टुन्नी, सच में हमारा जंगल तुम्हारे जंगल से बहुत दूर है। कभी अगर हमारा मिलने का मन भी करे तो हमें 2 बार सोचना पड़ता है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम तो ये बताओ कि कैसी हो तुम, और आज हमारे जंगल में कैसे आना हुआ तुम्हारा? अब दीदी क्या बताऊं मैं आपको। असल में मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। बहुत वक्त से हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई है। जंगल पूरा सूखा पड़ा है। पूरा जंगल पानी ना होने से बड़ा परेशान है। खाने का एक भी दाना नहीं है जंगल में। इसीलिए हम कुछ चिड़ियाओं ने सोचा है कि हम चावल की खेती करें, ताकि जंगल में जो ये खाने की परेशानी है कम से कम वो दूर हो जाए। क्या आप मुझे थोड़े से दाने दे सकते हो दीदी, जिससे मैं खेती शुरू कर सकूं? टुन्नी, तुम्हारी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, पर अभी मेरे पास तो इतना दाना है ही नहीं कि मैं तुम्हें दे सकूं। पर तुम चिंता मत करो, यहाँ पास में ही कालो भैया रहते हैं। उनके पास दाने जरूर होंगे। मैं उन्हें तुम्हारी परेशानी बताती हूँ और उनसे कुछ दाने ले आती हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन टुन्नी, ध्यान रहे, कालो भैया बहुत गुस्से वाले हैं। तुम्हें कैसे भी कर उनके दिए दाने वक्त पर लौटाने होंगे। आप चिंता मत करो दीदी, जैसे ही हमारे जंगल में फसल उगेगी मैं कालो भैया के दिए दाने वापस कर दूंगी। फिर रानी चिड़िया कालू के पास जाती है और कालू को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर कालू कहता है, ठीक है रानी बहन, मैं तुम पर विश्वास करके मेरे दाने तुम्हें उधार दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे मुझे वक्त पर मेरे दाने मिल जाने चाहिए। कालो भैया, आप चिंता मत करो, आपको आपके दाने वक्त पर मिल जाएंगे। फिर कालो रानी चिड़िया को दाने से भरी पोटली दे देता है। रानी चिड़िया दानों से भरी पोटली लेकर के अपने घर को चली जाती है और अपने बहन टुन्नी को वह पोटली दे देती है। टुन्नी दाना को देख बहुत खुश होती है और दाने को लेकर के अपने जंगल को ओर चल देती है। जंगल पहुँच दानों को जमीन में बो देती है। बस अब तो बस बारिश हो जाए जंगल में। वक्त बीतता जाता है पर बारिश का नामो निशान भी नहीं होता। बारिश न होने के कारण टुन्नी की फसल उगती ही नहीं है। इधर कालो भैया रानी के घर अपने दाने लेने के लिए आ जाता है। टाइम पर दाना न मिलने की वजह से कालो बहुत गुस्सा होता है और रानी से कहता है, देखो रानी बहन, मैंने तुम पर विश्वास करके मेरे दाने तुम्हें दिए थे और तुमने वक्त पर दाना वापस करने का वादा भी किया था, पर अभी तक तुमने मेरे दाने वापस नहीं किए हैं। मुझे कुछ नहीं पता रानी, मैं तुम्हारी बेटी गुड़िया को अपने साथ ले जा रहा हूँ। ऐसा मत करो कालो भैया, मैं जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे दाने नहीं मिले हैं, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे दाने जल्द वापस कर दूंगी। जब तक मुझे मेरे दाने नहीं मिलते रानी, तब तक तुम्हारी बेटी मेरे पास ही रहेगी। तुम मुझे दाने देकर अपनी बेटी को ले जाना। यह कहकर कालो गुड़िया को अपने साथ ले जाता है। इधर रानी अपने गुड़िया के लिए बहुत परेशान होती है। परेशान होकर रानी अपनी बहन टुन्नी के पास जाती है और जो कुछ भी हुआ उसे सारी बात बताती है। टुन्नी रानी की बात सुन बहुत परेशान होती है और उससे कहती है, दीदी, मैंने मेरी पूरी कोशिश की, मगर बारिश न होने के कारण फसल उग ही नहीं सकी। इधर टुन्नी अपनी कोशिश के बारे में बता ही रही होती है। तभी जंगल में अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देख टुन्नी और रानी दोनों खुश हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि शायद अब फसल उग जाएगी। बारिश के पानी के कारण कुछ ही दिनों में टुन्नी की फसल उग जाती है। फसल उगते ही टुन्नी और रानी फसल लेकर के सबसे पहले कालू के पास जाती हैं और कालू से लिए सारे दाने उसे वापस कर देती है। इधर कालो भी गुड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखा होता
होता है। टुन्नी देर से दाना देने के लिए कालू से माफी मांगती है और सारी बात कालू को बता देती है। टुन्नी की बात सुन कालू को बहुत पछतावा होता है और वह रानी चिड़िया से बुरे बर्ताव के लिए माफी भी मांगता है। रानी भी अपनी गुड़िया को सही सलामत और खुश देखकर कालू को माफ कर देती है और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है।